अरे बीके, आज बॉस ऑफिस के कुछ काम के लिए मुझे शहर भेज रहे हैं। मैं 2 दिन के बाद लौटूंगा। हो सके तो मेरे घर का ध्यान रखना। और हाँ, खास करके मेरी बेटी पिंकी का। वो पढ़ाई छोड़ के बाहर घूमने निकल जाती है। तुम बिल्कुल चिंता मत करो विजय, मैं भाभी का पूरा ध्यान रखूंगा। आज मुझे उनके हाथ की चाय पीने को मिली है और तुम्हारे जाने के बाद एक दिन उनके हाथ का बना खाना खाने को भी मिलेगा। ओके। आशा, बिखरा क्यों पड़ा? आशा, आशा, पिंकी, पिंकी। ये क्या हो गया? आशा, पिंकी, पिंकी। आशा, पिंकी। ओ दीनू काका, लीना मौसी, अरे मेरे घर में सब क्या हो गया? अरे कोई तो बताओ, मेरे बाल बच्चे कहाँ गए? बचुआ, तुम्हारे साथ तो बड़ा अन्याय हुआ। वो बाल किशन ने दारू के नशे में तुम्हारे घर में घुस के बहू के साथ ना जाने क्या क्या किया। तब से बहू लापता है और वो वंदना बिटिया तो मंदिर में रो रही है। मंदिर में? हाँ। अरे इस गांव में क्या हो रहा है, कुछ बोलो तो सही। माँ, तुम तो सबकी माँ हो। लोग तुम्हें जगत जननी कहते हैं। तुम तो बिछड़े बच्चों को अपनी माँ से मिलाती हो। बताओ न माँ, मेरी माँ कहाँ चली गई? बताओ न देवी माँ, अगर मेरी माँ नहीं मिली तो मैं तुम्हारे दर पर अपना माथा पटक पटक कर अपनी जान दे दूंगी। पिंकी, बेटी। पापा। चुप हो जा बेटा, चुप हो जा। तेरी माँ तुझे जरूर मिलेगी। चिंता मत कर, चिंता मत कर बेटा। मैं हूँ तेरे साथ, मैं हूँ। पापा, बीके चाचा ने माँ के साथ बहुत लड़ाई की, माँ को बहुत मारा। बीके चाचा बहुत बुरे आदमी हैं। माँ न जाने कहाँ चली गई। बीके चाचा को जरूर मारना। मारेंगे बेटा, जरूर मारेंगे। बीके, 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 तूने मेरा घर बर्बाद किया है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। नहीं। लेकिन माँ तुम? हाँ, मैंने तो आत्महत्या करने के इरादे से ही नदी में छलांग लगाई थी। लेकिन भला हो उस मंदिर के पुजारी का, जिसकी कृपा से मैं बच गई। तब से लेकर आज तक माता के चरणों में अपना जीवन समर्पित कर चुकी हूँ मैं। कैसे संजोग की बात है कि मैं माँ और बेटी दोनों को बचपन से जानती हूँ, लेकिन मुझे ये पता नहीं कि मेरी रंभा ही तुम्हारी पिंकी है। ये तो कमाल हो गया देवी माँ। इसका मतलब ये कि हम सबका दुश्मन एक ही इंसान है, बीके। रुक जाओ, रुक जाओ, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। माता जी के जेवरात लेकर मत जाओ। नहीं ले जाता? वापस दे दो इन्हें, वापस दे दो। चलो माँ, अब हम साथ
साथ ही रहेंगे। चलो। वाह, क्या बात है मिस रानी। मुझे पता था तुम मेरी सहेली हो ना। आखिर तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो? क्यों? मैं अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहती थी। तुम दोनों इतनी अच्छी दोस्त थी, लेकिन गलतफहमी की वजह से तुम दोनों में दरार आ गई। अब ये गिले शिकवे दूर करो, वरना बीके इस बस्ती को उजाड़ कर रख देगा। इसलिए कि तुम दोनों ही बीके का मुकाबला कर सकती हो। आओ बेटी, मेरे पास आओ। आज से मैं तुम दोनों की माँ हूँ। चलो हाथ मिलाओ, चलो। रानी, कहा हो चौबे नेता, जब देखो तब कुत्ते की तरह दुम हिलाते चले आते हो। ए बाबू, हम कुत्ता नहीं, हम नेता हैं। तुम हमको क्या ऐसा वैसा समझा? हम बड़े काम की चीज है। अच्छा ये बताओ, सरकार अंदर है? हाँ हाँ, बैठे बैठे, चल चल आ जाते हैं। जब हमने आपसे कह दिया कि आपका काम हो जाएगा तो काम हो जाएगा। मालिक की जय हो। अरे आओ भाई चौबे, आओ आओ। क्या बात है, आज माल पानी खत्म हो गया जो मुंह लटकाए यहाँ चले आए? अब सरकार बात ऐसा है कि वो ससुरी रानी और उसकी सहेली रंबवा की वजह से आपकी बीके टावर नहीं बनतवा, नहीं तो कब की बन गए होत। तुम जैसे सड़क छाप नेता हमेशा गिरगट की तरह रंग बदलते हैं। टावर हमारा नहीं बन रहा है, तकलीफ तुम्हें हो रही है। वो एक मिसाल है ना कि तेली का तेल जले और मशालची की छाती फटे। अब सरकार आप मालिक हैं, जो भी कहो। कोई अगर आदेश हो तो हमें दो, हम तो हमेशा आपकी सेवा में रहते हैं। सेवा तो हमेशा तुमने अपनी करवाई है। ये लो, इससे ज्यादा तुम्हारी औकात भी नहीं है। मालिक, आपका दिल दरिया नहीं, समुंदर है, समुंदर जिसमें तुम समा गए हो। मालिक, जय राम जी की, जय राम जी की, जय राम जी की। अरे ओ बुझावन नेता, अरे का रे, इस बस्ती में रहना है कि नहीं? क्या बात है बिटिया? क्या बात है? तुम बीके के पास से आ रहे हो ना? और मुझे पता चला है कि तुम बस्ती वालों को शिकायत करने गए थे। मुझे सब पता है। बिटिया, थोड़ा ये गर्दन छोड़ा, छोड़ा छोड़ा, गर्दन छोड़ा। बिटिया, तुम्हें हम एक बात बताई। अरे हम त्योहार भलाई के लिए बीके के पास गए रहे हैं। अरे हम जैसे नेता हैं तो ये देश चलत है। हम तो तपे तपाई नेता हैं। हम तो कहीं भी जा सके, हमें काहे का डर है? काहे का डर? अरे तुम्हारे जैसे नेताओं ने ही इस देश को बर्बाद कर रखा है। तुम जैसे चुगलखोर, चमचागिरी करने वाले नेताओं ने इस देश की जड़ों को खोखला कर रखा है। देखो बेटिया, ई बस्ती का सुधार हम केल ई बस्ती का सुधार तन मन धन से सेवा केल। ठीक है, ई का अंजाम मालूम पड़ जाएगा। अब ऐसा करो, हमारे घर चला, चाय पानी करा, नाश्ता करते हैं। जय राम जी की। रानी, मैं बीके को तबाह करना चाहती हूँ। लेकिन रंभा, जो भी कदम उठाना है ना, बहुत सोच समझकर और सावधानी से उठाना। क्योंकि बीके बड़ा ही शातिर इंसान है। पहले तो मैं उस साले के पंख नोच डालूंगी ताकि उसका फड़फड़ाना बंद हो जाए, और मुझे उसे मारने में आसानी भी होगी। लेकिन ये सब होगा कैसे? होगा कैसे? तुम। और हाँ, इस बात की किसी को कानो कान खबर ना हो, समझी? आज बिन बादल के बिजली कैसे चमकी? बीके साहब, आज मैं सारे गिले शिकवे दूर कर देना चाहती हूँ। मैं आपके साथ कुछ चंद लम्हे गुजारना चाहती हूँ। क्या आप? Why not? तुम जैसी हसीना के साथ कौन वक्त नहीं गुजारना चाहेगा? आ जाओ। ओके। आओ।
तो हुस्न की मलिका हो, लाखों दिलों पर राज करती हो। मैंने एक झलक तुम्हारी डिस्को में देखी थी, तब से तुम मेरे दिलो दिमाग पर छा गई हो। छोड़िए बीके साहब, आप तो मेरी छोटी तारीफ करने लगे। नहीं रंभा, तुम्हारी तो हर अदा कातिल है। एक एग्जाम हो जाए। जरूर, क्यों नहीं। सोडा लेंगे या पानी? जो दिल चाहे पिला दो। ओके। Cheers, मेरी जान। इस जाम को अपने होठों से तो लगा लो, ताकि शराब का नशा और बढ़ जाए। हाय 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 हाय। एक पैग और बनाओ। ये भी कोई पूछने की बात है? ले आओ। अभी लाई। इन दो घूंटों में लगता है सारे जहां का नशा हो गया है। और ये नशा इस शराब का नहीं, बल्कि तुम्हारे शबाब का है मेरी जान। तुम्हारे शबाब का है। तो यही है वो दरिंदा जिसकी मुझे तलाश थी। बीके, मैं तुम्हें यहाँ अकेले में नहीं मारूंगी। जिस तरह तुमने मुझे तड़पाया है, उसी तरह तुम्हें भी मैं तड़पा तड़पा के मारूंगी। हाँ।